हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा है, उस माँ को तुमने शराबी की माँ का भाग दिया है। क्या दिया एक माँ? उसके अरमानों का गला घोंटा है। और ईमानदारी से पूछना, कभी वो माँ भी कहती होगी भगवान ऐसी औलाद से तो निपुती होती तो जिंदगी बहुत अच्छी होती, ऐसी औलाद क्यों मेरे घर में पैदा करती है। अरे मेरे भाई, ऐसी औलाद बनो, ऐसी औलाद बनो कि तुम्हारे माँ बाप को देख करके लोग कहें कि बताओ कौन सा पुण्य किया था जो ऐसी संतान का तुम्हारे घर में जन्म हुआ है। ऐसी औलाद बन करके दिखाओ। ऐसी औलाद मत बनो कि तुम्हारी माँ का एक एक आंसू कहे कि किस कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं अपनी औलाद के रूप में। शराब पीते हो। क्या दिया माँ को? एक पिता ने इज्जत कमाई थी पूरी समाज में कि जब भी समाज के कोई फैसले होते थे तुम्हारे पिता आगे आके बैठते थे। जब से तुमने शराब पीना शुरू की है ना, पिता नजरें मिलाने से कतराता है। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। वो संतों के पास नहीं बैठ सकता क्योंकि जिसने इज्जत कमाई थी उसकी पगड़ी तुमने भरे बाजार में उछाल दी। जब लोग उससे कहते हैं कि तेरा बेटा शराब में धुत वहां पड़ा था, तार तार हो जाता है उसका सीना। क्या दिया एक माँ बाप को तुमने? कौन सी तुमने पूज्यता दे दी? कौन से अपने पुरखों का नाम रोशन कर दिया? कौन से अपने वंश का नाम रोशन कर दिया तुमने? समाज में इज्जत खराब की है। नशे से बचिए। एक शराबी अपनी पत्नी को कौन सा सुख देता है? सोचिए, वो पत्नी जो अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, वो पत्नी जिसने सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया है, सबका मन जिसमें बहे वो उन लहरों में बहती है। तानों के तीखे बाणों को वो हंस हंस के सहती है। चाहे दम घुट जाए मगर जो मुख से कुछ ना कहती है। उस अबला को क्या दिया तुमने? जैसे विदा होके आती है, शादी होके आती है, मांग में सिंदूर है, लाल जोड़ा है, और पहली बार जब उसे पता चलता होगा कि तेरा पति शराब पीता है, और पहली रात जब शराब पीकर तुम आते हो, उस लड़की को लगता है कि बाबुल ने मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरा, मुझे लाल जोड़ा नहीं उड़ाया। ऐसा लगता है कि जीते जी कफन उड़ाकर मुझे विदा कर दिया, और ये डोली नहीं, ये अर्थी बन करके उठ गई। एक शराबी की पत्नी सुहागिन होकर भी विधवा का जीवन जिया करती है। सुहाग होने के बाद भी सुहागिन का सुख प्राप्त नहीं करती है। एक शराबी की पत्नी क्या सुख भोगती है इस दुनिया में? जहां जाती है ताने खाए जाते हैं। जब पीहर जाती है तो सहेलियों से बता नहीं पाती है कि मेरा पति कैसा है। वो फिर भी तुम्हारी इज्जत बचाती है, फिर भी झूठ बोलती है, छुपाती है कि मेरा पति बहुत। किस किस से अपनी बातें छुपा करके रखेगी वो? एक नारी को किस बात का तुमने सम्मान दिया है? एक लड़की के साथ इतना विश्वासघात। अरे जहां तक मैं सोचता हूं कि मेरे देश की बेटियां, आज कोई भी बेटी ऐसी नहीं होगी इस हरे पांडाल में, वो ये तो कह सकती है कि पिताजी मुझे इज्जतदार गरीब के साथ शादी करना, लेकिन किसी शराबी पैसे वालों के साथ मेरा विवाह मत करना। अरे वो घास की रोटी खा लेती है राणा की बेटी, लेकिन इज्जत की जिंदगी जिया करती है। ध्यान रखना। और मैं बेटियों से निवेदन करता हूं कि 21वीं सदी की बेटी बहुत स्वतंत्र है। अब जब भी तुम्हारे यहां कोई देखने आए तो अपने पिता से कह देना कि पिताजी
चमचमाती कार मिले या ना मिले कोई बात नहीं, ये बहुत बड़े बंगले मिले या ना मिले, अरे ध्यान रखो, ये महलों में रहकर भी यदि शराबी पति मिल गया तो भोजन बेरस हो जाया करता है। और झोपड़ी में भी इज्जत वाले राम मिल गए तो सीता जगत पूज्य हो जाया करती है। अरे मना कर देना कि शराबी से विवाह मत करना, लड़का ना मिले तो बिना विवाह के भी मेरी बेटियां जिंदगी जी लेती हैं। पशु नहीं हो तुम कि तुम्हें कहीं भी बांध दिया जाए। ध्यान रखिए, चंद दौलत के खातिर अपनी बेटियों का भविष्य मत बिगाड़िए। एक लड़की के बाप से कहूंगा कि ऐसे अरमान मत देखो कि बहुत बड़ी कोठी मिले बेटी को। ऐसे हमारे कोठियों का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। जिस दिन पुण्य छीन हो जाएगा कोठी बिकने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। कई लाखपति खाकपति हो जाते हैं और कई करोड़पति रोड़पति हो जाया करते हैं। इस दौलत का कोई भरोसा नहीं है। ये दौलत देख करके अपनी बेटी मत देना, इज्जतदार को देना। इन शराबियों को बिल्कुल बेटियां मत दो। ध्यान रखिए, जब छुट्टे सांड से घूमेंगे ना तब पता चलेगा कि शादी क्या होती है, जिंदगी क्या हुआ करती है। हर लड़की का बाप ये संकल्प कर ले, इतने बड़े ख्वाब मत देखिए। आज समस्या ये है कि लड़कियां बहुत पढ़ लिख जाती हैं, लड़के उतना नहीं पढ़ पाते हैं, शादी में दिक्कतें आ रही हैं। मैं बेटियों से कहता हूं कि तुम पढ़ गई हो अच्छी बात है, तुम अपने पैर पर खड़ी रहो, लेकिन ये मत सोचो कि लड़का कम पढ़ा है, यदि इज्जतदार है तो पढ़ी लिखी बेटी को भी उसे सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि वो तुम्हें सुकून देता है, तुम्हें जिंदगी देता है, तुम्हें सुख देता है, तुम्हें शांति देता है, इज्जत की जिंदगी देता है तो बेहिचक स्वीकार करना चाहिए। वरना ये मानसिकता यदि बनी रही कि हमारे से ऊंचा लेवल का पढ़ा लिखा मिले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना, मेरे देश की बेटियां तो वो बेटियां हैं कि कोड़ी पति भी मिल जाए तो मैना सुंदरी स्वीकार कर लिया करती है और अपने सतीत्व के दम पर उस कोड़ी की गलित देह को कंचन बना दिया करती है। ध्यान रखिए, मेरे देश की बेटियां तो वो बेटियां हैं जो राजकुमार से ब्याही जाती हैं लेकिन वक्त पड़े तो 14 वर्ष का वनवास भी गुजार लिया करती है। ध्यान रखिए, सोचना है वो हमारे देश की बेटियां हैं। तनिक भौतिक आकर्षण में मत उलझो, अच्छे लड़के हैं, संबंध होना चाहिए। क्या करोगे इसी दौलत का? एक लड़की के बाप से मेरा निवेदन है कि मेरे भाई अपनी बेटी को कुंवारी रख लेना, लेकिन नशे वालों के हवाले अपनी बेटी को कभी मत करना। ध्यान रखिए, वो नशा पीने नशा करने वाला वो दामाद खुद की तो हत्या करता है, तुम्हारी बेटी को सुख तो नहीं देगा लेकिन रोज सुबह शाम जार जार आंसू बहाने को मजबूर कर देगा। ध्यान, क्या जीती है वो जिंदगी, क्या सुख पाती है एक शराबी की बीवी? उसने अपनी माँ का सम्मान छीना, उसने अपने पिता का सम्मान छीना, उसने अपनी पत्नी का सुहाग छीना है। ध्यान रखिए, जब उसकी औलाद होती है ना तो वो औलाद भी कहती है ऐसा बाप किस काम का जो शराब पीता है। जब वो बच्चे स्कूल जाते हैं और जब उसके मित्र चिढ़ाते हैं तेरा पापा शराब पीता है, तेरे पापा दारू पीते हैं, तेरे पापा नशा करते हैं, तो बताइए वो बच्चा अपना बौद्धिक विकास करेगा या कुंठा में घुट घुट कर अपना कैरियर बिगाड़ेगा? आप सोचिए, आपका एक नशा बच्चे की जिंदगी बर्बाद करता है, बेटियों की जिंदगी बर्बाद करता है, आप उसकी नजरों में भी गिर जाएंगे। अरे ऐसे बाप बनो, ऐसे बाप बनो। मैं जानता हूं एक बाप को, मेरे पास आया, रोने लगा कर, बेटी का बाप था। बोले महाराज, मैंने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया है और मैंने कभी बेईमानी नहीं की और मैंने कभी नंबर 2 का काम नहीं किया। महाराज, लोगों ने बहुत कहा कि नंबर 2 के बिना तेरी तरक्की नहीं होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 वक्त की रोटी मिले उसमें गुजारूंगा, लेकिन बेईमानी कभी नहीं करूंगा।
मेरी पत्नी ने कहा, मेरे सब परिवार ने कहा कि क्या करते हो, तुम्हारे साथ के लोगों की कितनी बड़ी बड़ी कोठी बन गई, तुम आज भी किराए के मकान पर हो। मेरे से जो बना महाराज मैंने अपने बच्चों और बेटियों के लिए किया, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं महाराज। मैंने कहा किस बात की खुशी है? बोले मेरी बेटी जवान हो गई महाराज। और आज जब मैंने आज के इस माहौल में बेटी से पूछा कि बेटी तेरी शादी का समय आ गया, बोल तूने किसी के बारे में कुछ सोचा तो नहीं है ना? आज एक बाप को पूछना पड़ता है बेटी से कि बोल तेरी शादी करना चाहता हूं, बता तू कैसा पति चाहेगी, कैसा लड़का पसंद करेगी? तुझे बिजनेसमैन चाहिए, तुझे सर्विस वाला चाहिए, कैसा चाहिए तुझे पति? तुझे राजनेता चाहिए, क्या चाहिए? सीए चाहिए, एमबीए चाहिए, कैसा पति चाहिए? इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, बोल बेटी। उसने कहा पापा आप मेरे पिता हैं, मुझे नहीं मालूम मुझे कैसा पति चाहिए, आप जो लाएंगे वो अच्छा होगा मेरे लिए। नहीं बेटी एक बात तू अपनी पसंद बता दे तो तुझे तेरे लिए लड़का देखने में मुझे सहूलियत होगी। तू कैसा लड़का चाहती है? महाराज हाँ आज मेरे जीवन में वो खुशी मिली है, वो खुशी मिली है कि मेरी बेटी ने मुझसे क्या कहा। मेरी बेटी ने कहा कि ना मुझे डॉक्टर चाहिए, ना इंजीनियर चाहिए, ना सीए चाहिए, ना एमबीए चाहिए, कैसा लड़का चाहिए? बोले पिताजी यदि मेरे लिए लड़का देखना चाहते हो और मेरी पसंद चाहते हो तो मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसका स्वभाव मेरे पापा की तरह हो, मेरे बाप की तरह हो, जिसका नेचर पापा तुम्हारी तरह हो, जो तुम्हारी तरह ईमानदार हो, जो तुम्हारी तरह इज्जत की जिंदगी जीता हो। बोले उस दिन महाराज मेरी छाती फूल गई कि मैं दुनिया के लिए आदर्श बना हूं या ना बना हूं, लेकिन अपनी बेटी के लिए आदर्श बन करके खड़ा हो गया हूं। मान्यवर मैं आपसे पूछता हूं क्या आप अपने बच्चों के लिए आदर्श बन पाए हैं? क्या आपका बेटा कह सकता है कि मेरे बाप जैसा चाहिए? आपकी बेटी कह सकती है? क्या आपकी पत्नी से पूछना कि कैसे दामाद चाहिए तो क्या तुम्हारी पत्नी कहेगी कि तुम्हारे जैसा शराबी मिल जाए? नहीं कहेगी ना। क्या इज्जत कमाई तुमने? अरे धत तेरे की दुनिया की तो छोड़ो, पत्नी और बच्चों की नजरों में भी इज्जतमान बन करके नहीं जी पाए। अरे जिस दिन बच्चे कहने लगे कि हमारे पापा जैसा होना चाहिए हमारा जीवन, उस दिन समझना कि तुमने सही जिंदगी जी है। क्या किसी की बेटी कहती है कि मेरे पापा जैसा पति मिले, अरे किसी की कहे या ना कहे लेकिन शराबी की बेटी तो कभी नहीं कहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि उसने अपनी मां को जार जार रोते देखा है, क्योंकि वो जानती है कि मेरी मां ने घूट घूट मौत चखी है। एक शराबियों से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी बेटी जब तुम्हारी वो बड़ी हो जाएगी क्या इज्जत देगी तुमको? कुछ नहीं किया तुमने जिंदगी में। अरे एक बेटी के लिए आदर्श नहीं बन पाए तुम, और एक पराए घर की लड़की जब बहू बनकर आएगी तो शराबी ससुर की क्या इज्जत करेगी? सोचिए, विचार करना। कुछ नहीं देता है। एक पड़ोसियों का धर्म में याद दिला रहा हूं, जब एक लाचार बाप आता है एक लड़के को देखने के लिए, लड़की का बाप कितनी तहकीकात करता है। वो ये सोचता है कि मेरी बेटी दुखी ना रहे। वो भाई पड़ोसी से जाकर पूछता है कि बताओ ये लड़का कैसा है? तुम जानते हो कि शराब पीता है, लेकिन क्या करे, पड़ोस है ना, रिश्तेदार है, हाँ अच्छा है कर दो शादी। ये पड़ोसी का धर्म नहीं होता मेरे भाई। एक अबला की जिंदगी को बर्बाद कर देना, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देना। तुम तो ये कहो कि भाई साहब किसी से कहना मत, लेकिन अपनी बेटी कुंवारी रखना, लेकिन शराबी के साथ अपनी बेटी की शादी कभी मत करना। ये पड़ोसी का धर्म होता है। जिंदगी को बदलो। एक बच्चा मेरे पास आया,
बोले महाराज मेरे पापा शराब पीते, रो रहा है मेरे पास छोटा सा बच्चा। एक दिन एक ही बच्चा था उस बाप का, वह उस बाप ने कहा कि बेटा तेरा जन्मदिन है, बहुत पैसा था, तेरे जन्मदिन पर तेरे मित्रों को बुला, पार्टी करेंगे, केक काटेंगे। केक काटा। बाप ने कहा बेटा तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? बोले पापा एक बात बताओ, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अरे उसने कहा बेटा तू मेरे दिल का टुकड़ा है, तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा? तू ही तो मेरे प्राण है, तेरे लिए तो सब कमाया है, सब कुछ तेरा है, तू मेरा एक बेटा है। बोले पापा तुम मेरा जिंदगी भर साथ निभाओगे? छाती से लगा लिया उस शराबी बाप ने, बाप का दिल है आखिर। बोले तेरे से अलग कैसे रहूंगा मैं? आज ये कैसी बातें कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा साथ निभाओगे। बोल बेटा क्या हुआ? बोले पहले वचन दो कि मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता पापा। बोले बोल बेटा क्या चाहता है? बोले पापा तुम मेरा साथ नहीं निभा पाओगे, क्योंकि तुम शराब पीते हो तो समय से पहले मौत के घाट उतर जाओगे, और जिंदगी भर साथ निभाना है। इस बेटे के खातिर पापा शराब का त्याग कर दीजिए कि आज के बाद हम कभी शराब नहीं पीएंगे। चल चला गई उस बाप की आंखें, फेंक दी उसने बोतल। मैं शराबियों की बेटियों और बेटों से निवेदन करूंगा, तुम भी अपने बाप को बदल सकते हो। एक संकल्प ले लीजिए कि हम बदल के रख देंगे उनकी जिंदगी। उसने कहा कि पापा जीवन भर साथ रहेंगे, और शराब पियोगे तो मुझसे पहले क्या समय से पहले मौत की आदत। यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे, सुरेश जी राष्ट्रीय महामंत्री, इन्होंने मुझे एक बात बताई कि एक समय में सिगरेट पीता था, और इतनी सिगरेट एक हटती नहीं थी, दूसरी आती थी। उनकी इकलौती एक बेटी है, बड़ी आदर्श बेटी है। एक दिन इन्होंने सिगरेट पी, खांसी चली, बेटी आई, उसने कहा पापा मैं जानती हूं कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन मैं चाहती हूं कि ऐसी भी क्या मौत है कि समय से पहले उसे आप बुला रहे हैं। पापा मरना तो सबको है, लेकिन ये बेटी चाहती है कि इज्जत की मौत मरे, समय से पहले मौत को वर्ण ना करें। वही डॉक्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा उस दिन मैंने सिगरेट फेंक दी कि आज के बाद कभी अब सिगरेट नहीं पीऊंगा। सोचो, जिंदगी को बदलो मेरे भाई, छोड़ दोगे तो तुम्हारा भला है, नहीं छोड़ोगे तो मेरे क्या हानि है। एक ही निवेदन है कि एक शराबी, एक नशा करने वाला अपने परिवार को अच्छी जिंदगी कभी नहीं दे सकता है। घुट घुट कर जीती है वो नारी, महफिल में हंसती है और अकेले में रोती है। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।